हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने चैनल पीके क्लासेस में। जैसा कि आपको पता है एसएससी सीजीएल 2021 का टीयर 3 का रिजल्ट जो है वो आपका डिक्लेयर हो चुका है। अब आप फाइनल कट ऑफ के लिए सोच रहे होंगे कि फाइनल कट ऑफ कितना जाएगा, और आप बेसब्री से इंतजार कर रहे होंगे पीके क्लासेस की तरफ से कब वीडियो डले इस चीज़ को लेकर कि आपका कट ऑफ कितना जाएगा। तो मैं हाजिर हूँ आपको कट ऑफ के लिए। लेकिन इस बात का ध्यान रखिएगा, अब तक टीयर 3 के मार्क्स रिलीज नहीं किए गए हैं। टीयर 3 के मार्क्स रिलीज नहीं किए, केवल एक ये जो आपको कट ऑफ बताई जा रही, केवल एक आपको एक रास्ता दिखा रहा हूँ कि इस वे में आपकी कट ऑफ जा रही है, वो फाइनल कट ऑफ इतनी हो सकती है। लेकिन जैसे ही आपके मार्क्स जो है आपके आउट हो जाएंगे, उस दिन आपको एग्जैक्ट फाइनल कट ऑफ हम आपको एनालिसिस करके देंगे। आज केवल आपको मैं एक कुछ शो करा रहा हूं कि हाँ देखो कट ऑफ किस वे में कहाँ जाने वाले हैं, तो आप देखिए आपको कहीं ना कहीं बहुत फायदा मिलने वाला है। मिनिमम मार्क्स फॉर फाइनल सिलेक्शन मतलब स्किल टेस्ट वाली जो होती है वो भी पोस्ट, टीए पोस्ट कितने नंबर पर मिल जाएगी, चाहे वो ओबीसी कैटेगरी हो, एसटी हो, ईडब्ल्यूएस हो, यूआर हो, मतलब कोई भी कैटेगरी का हो, तो यहाँ पे सबके लिए मैं बता दूंगा। तो उस बेस पे आप लोग इस पर डिसाइड कर सकते हैं। तो है एक्सपेक्टेड कट ऑफ चालू करते हैं, तो आगे बढ़ते हैं। तो आप वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा, इसमें बहुत ज्यादा चीजें आपको बताएंगे, खासकर यूआर वाले जो बहुत प्रसन्न होंगे क्योंकि जितने स्टूडेंट है उतनी वैकेंसी है। तो क्या इस बार ऐसा कुछ होगा, तो मैं उनको सिनेरियो दिखाऊंगा। केवल अभी मैं 2021 की बात करूंगा, 2019 2020 की मैं जब फाइनल कट ऑफ एग्जैक्टली लेकर आऊंगा तब मैं आपको बताऊंगा। तो अब आपके दिमाग की नसें खोलूंगा कि हाँ कट ऑफ कैसे आपका थोड़ा सा इंक्रीज होगा कि कम होगा, सब कुछ बताऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले आप देखिए ये लिस्ट 4 है और इसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और स्किल टेस्ट के लिए सिलेक्ट किया गया, साफ लिखा है सीपीटी के लिए सिलेक्ट स्टूडेंट्स हैं ये। और यहाँ पे आप कट ऑफ देखेंगे यूआर की 564.49547 का है, और स्टूडेंट देखेंगे 1257। ये जो स्टार है, ये जो स्टार बना है यूआर के लिए, जी का जंजाल है, क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे 712 स्टूडेंट जो है ओबीसी के हैं, 530 स्टूडेंट ईडब्ल्यूएस हैं, 1 ओएच का है, 10 एसटी के हैं और 47 एससी के स्टूडेंट जो आपके यूआर कैटेगरी के स्टैंडर्ड में सिलेक्ट हुए, यानी कि इनके नंबर 564 से ज्यादा हैं, या तो 564.495 से 47 है या इससे ज्यादा हैं। तो यहाँ पे यूआर वालों को चिंता करने की जरूरत है, क्योंकि आपकी कट ऑफ बढ़ेगी। कितना बढ़ेगी कितना कम होगी ये मैं आपको बताऊंगा। सीपीटी के लिए आपकी कट ऑफ कितनी बढ़ेगी ये भी बताऊंगा। बात करूं ईडब्ल्यूएस की तो 543, ये आपने बेसिकली देख रखा होगा, ये सब आप देख लीजिए कितने स्टूडेंट सेलेक्ट किए गए। केवल सीपीटी के 7197 स्टूडेंट आपको सिलेक्ट किए गए केवल सीपीटी के लिए। और अगर बात करूं वैकेंसी की, तो आपकी जो वैकेंसी है वो आपकी 7686 वैकेंसी है, आप ध्यान रखिएगा 2021 के अंदर। और ये अभी टेंटेटिव है, अपडेटेड नहीं हुई है 3 महीने से, तो आप ध्यान रखिए अभी अपडेट होगी तो इसमें पता चलेगा कैसे है। तो अब लिस्ट 5 दिखा देते हैं आपको चलते चलते। लिस्ट 5 टेस्ट में आप देखेंगे यहाँ पे स्किल टेस्ट में अगर बात करूँ, केवल स्किल टेस्ट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए अगर यहाँ बात करूँ, यूआर भैया कहाँ है, यूआर ही है 540, मतलब 564 गई है वहाँ और स्किल टेस्ट की, और यहाँ गई है 540, मतलब आप देख रहे हैं 24 नंबर का डिफरेंस है सीपीटी और आपके स्किल टेस्ट के लिए केवल। तो क्या यहाँ पे संभावना ये बनती है कि आपके स्टूडेंट्स कम होंगे। और ध्यान रखिए जो 3158 स्टूडेंट है इसमें 1257 स्टूडेंट इंक्लूड हैं, इस बात का आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। इसको मत भूल जाना कि 3158 स्टूडेंट वो अलग है, नहीं, इसमें 1257 जो स्टूडेंट हैं वो भी इंक्लूड हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा जो सीपीटी के लिए सिलेक्ट हुए हैं। ऐसा ही ओबीसी 504 ध्यान रखिएगा, 721 आपके हैं। ऐसे एसटी का देखिए 430, 1828 है। ये सब आपने देख लिया होगा, बस यहाँ आपका पर्पज होगा कि कट ऑफ आपकी कितनी बढ़ेगी। यहाँ आप देखिए कि नंबर वीक नंबर ऑफ ओबीसी 2576 और 1543 और 183, 70 ये स्टूडेंट जो हैं वो उनके नंबर कितने हैं, 540 से ज्यादा हैं, 540 से ज्यादा हैं। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। जिन स्टूडेंट्स के ओबीसी के लिए सीधा सीधा मैं यहाँ पे कुछ बताना चाहूंगा, ये वैकेंसी है, फिर अपनी बात को कंप्लीट कर लूं। ओबीसी वाले स्टूडेंट ध्यान रखिएगा, जिनका नंबर 540 से कम है उनका सिलेक्शन नहीं होगा, ये लिखित है, इस बात का आप लोग ध्यान रख लीजिए। क्यों नहीं होगा इसका रीजन बता देते हैं, क्योंकि 2576 स्टूडेंट आपका यहाँ पे देखो सिलेक्ट हुए हैं ओबीसी स्टैंडर्ड में, ओबीसी के स्टूडेंट सिलेक्ट हुए यूआर स्टैंडर्ड। तो आपकी टोटल वैकेंसी कितनी है, 1800 आपकी 1858 वैकेंसी ये है। और मैं यहां मान के चल रहा हूं कि आप 400 वैकेंसी यूआर की लेके जाएंगे, 100% लेके जाएंगे, तो मैं मान के चल रहा हूं 2258 आपके पास वैकेंसी है और 2576 आपके पास स्टूडेंट्स हैं। तो इसमें मैं ये मान के चलूँ ओबीसी में कुछ स्टूडेंट छोड़ेंगे, आपके दिमाग में चल रहा हूं, मेरे हिसाब से आपकी कट ऑफ इससे कम नहीं जाने वाली यूआर के स्टैंडर्ड 540 से, ठीक है, स्किल टेस्ट की बेस पे बोल रहा हूं, ठीक है।
अब यहाँ वैकेंसी हम कैटेगरीज वाइज देख ली। यूआर की 3024 है। ये नंबर जो है ये बहुत धोखेबाज नंबर है। 3024 वैकेंसी तो आप लोग देख रहे हैं, लेकिन जनरल वैकेंसी आपकी कितनी बचेगी कटपिट की वो मैं आपको बताता हूँ। एससी की 1204 है, एसटी की 703 है, ओबीसी की 1858, ईडब्ल्यूएस की 857, ओएच की 97, बीएच की 47, 45, एचएच की 97, ईएसएम की 392 और अदर पीडब्ल्यूडी की 53 है। अब ये जो नंबर आप देख रहे हैं ना, ये यूआर वाले बहुत गौर से देख लें। यूआर वाले स्टूडेंट की जो वैकेंसी है सीपीटी के लिए केवल 1143 है और स्टूडेंट कितने हैं 1257। आपको बड़ी प्रसन्नता हो रही होगी, अरे भाई अब तो सीपीटी मिल गई, लेकिन यहाँ अपनी आंखें खोलिए, यहाँ कम से कम 250 स्टूडेंट ऐसा होगा जो सब कैटेगरी का मिला के वो आपकी वैकेंसी छीन के ले जाएगा और सीपीटी बेस पे आपकी कैटेगरी से फाइट कर जाएगा फाइनल कट ऑफ में। तो ध्यान रखिएगा, जो आपकी 1143 वैकेंसी है, आप यहाँ से हम कह रहे हैं 243 ही घटा दें तो आपकी वैकेंसी 900 बची। अब यहाँ देख लीजिए 900 वैकेंसी अपन 1257, तो आप यहाँ पर रेशियो निकाल लीजिए आप। तो आप रेशियो आपको पता है कैसे निकलता है ना, तो ये रेशियो आप निकालेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ऐसे 1257 अपन 900 करेंगे तो आपको रेशियो यहाँ पे आपका निकल के आ जाएगा। तो ये जो है यहाँ पे थोड़ा सा भ्रम है। तो अब आप ये सोच रहे होंगे कट ऑफ कितनी जाएगी, फिर आप इस बात का ध्यान रखें। तो अब मैं आपको बता रहा हूँ, थोड़ा सा दिल थाम के बैठिए, क्योंकि अब यहाँ पे मैं यहीं आपको डायरेक्ट बता देता हूँ। यहाँ से इसको भी थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ, और क्योंकि अभी केवल आपको मैं एक आइडिया मात्र दे रहा हूं जिससे आप थोड़ा सा धैर्य रख सकें, क्योंकि जब तक आपके नंबर नहीं आ जाते टीयर 3 के और एग्जैक्टली डाटा नहीं पता चल जाए तो उस बेस पे मैं नहीं बता सकता। देखिए जो यूआर वाले कैंडिडेट हैं वो आप ध्यान रखिएगा, आपकी हार्डली 1+1- हार्डली इससे ज्यादा नहीं जाएगी। ये सीपीटी पोस्ट के लिए बोल रहा हूं मैं, केवल सीपीटी पोस्ट के लिए बोल रहा हूं। हार्डली 1+, माइनस तो नहीं होगा, खैर 1+ या 1, हाँ माइनस मोस्ट प्रॉब्लम नहीं होना, माइनस का तो कोई चांस ही नहीं बनता, क्योंकि यहाँ से नीचे स्टूडेंट्स ही नहीं, तो माइनस होने का कोई लॉजिक ही नहीं बनता। +1 होने के चांसेस मेरे हिसाब से है, लिटिल बिट है, हो सकता है डेसिमल में भी आपकी ये चीजें चली जाएं, ठीक है। और ओबीसी वाले बंदे आप इस बात का ध्यान रखिएगा, तो आपकी कट ऑफ थोड़ा सा यहाँ से इंक्रीज होगी। मैं मान के चलूँ 3 नंबर तक आपकी इंक्रीज होने की संभावना है। इसी हिसाब से अगर एसटी की बात करूँ तो यहाँ भी आपकी 3-4 नंबर, ये फ्रूटा मिलाकर 3-4 नंबर आपका इंक्रीज होगा। ये पूरा एनालिसिस अभी देखो एग्जैक्टली यूआर की मैं बता पा रहा हूँ, ओबीसी की और जो बाकी कैटेगरी उनका मैं बताऊंगा जब आपका फाइनल रिजल्ट आ जाए, फाइनल आपका मार्क्स रिलीज हो जाए एक बार, उसके बाद मैं आपको बता दूंगा। यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ पे अगर बात करूँ, यहाँ पे अगर मान लीजिए टीए के लिए चाहिए, टीए के लिए मतलब 3158 है, इसमें से अगर मैं मान के चल रहा हूँ 3158 स्टूडेंट्स हैं, इसमें से 1257 स्टूडेंट्स आप निकाल लो, तो यहाँ पे आप देखें 9-1, मैं इतना मान के चल रहा हूँ 1901 है बेसिकली, इतने स्टूडेंट्स हैं आपके। और आप देखिए वहाँ पे जो वैकेंसी आपकी चली गई वो चली गई 843 वैकेंसी में मान के चली गई, और आपके पास टोटल जो वैकेंसी है वो थी 2200 वैकेंसी, ठीक है। 2200 में से आप देखिएगा यहाँ पे, तो 2200 में से आप देखेंगे 7-5 और यहाँ पे आप देखेंगे तो 9-3 और 1357 वैकेंसी बची और 1900 स्टूडेंट्स हैं। अब आप देखेंगे 1900 स्टूडेंट्स हैं यूआर के, वो 1357 वैकेंसी, ये हम लमसम लेके चल रहे हैं, फाइनल एग्जैक्ट डाटा मैं बताऊंगा आपको। तो इस बेस पे आप देख सकते हैं थोड़ी सी आपकी यहाँ पे इंक्रीज होते हुए आपको कट ऑफ दिखेगी, ठीक है, ध्यान रखिएगा। +-2 करके चलिए, मेरे बराबर माइनस तो बिल्कुल ना करिए आप, प्लस ही कीजिए, +2 के लिए आपकी कट ऑफ +2 में आपको सिमट जाएगा, पूरा काम हो जाएगा, ठीक है। ओबीसी वालों को बता दिया 540, और अगर हार्डली अगर नंबर स्टूडेंट स्किप करने वाले ज़्यादा होंगे तो 539, इससे ज़्यादा आपकी कट ऑफ नहीं जाएगी, 539 तक आपकी जाएगी, इस बात का ध्यान रखिएगा। और एससी कैटेगरी और एसटी कैटेगरी वाले भी ध्यान रखें, तो आपकी कट ऑफ ज़्यादा हार्डली नहीं बढ़ने वाली, मैं आपको एग्जैक्टली पूरा बताऊंगा। तो यूआर वाले स्पेशली ध्यान रखिएगा, मैं यहाँ पे एक स्पेशली बता देते हैं, यूआर वाले जो हैं सीपीटी के लिए अगर पोस्ट के लिए बात करूं तो यहाँ पे +1 हो सकता है, और अदर देन की बात करूं यहाँ पे तो प्लस आपका 2 हो सकता है, इससे ज़्यादा आपका इंक्रीज नहीं होगा यूआर कैटेगरी वाले। और ओबीसी की बात करूं, यहाँ देखो एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस और अदर ओएच वाले ये दिक्कत ना करें, 30/12/2022 और 2/1/2023 इस दिन आपकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ की फाइनल कट ऑफ आएगी। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, यहाँ आपको मैं एग्जैक्टली डाटा बता दूंगा। यहाँ आप ध्यान रखिएगा, यहाँ 540 आपकी स्किल टेस्ट वाला हो सकता है, यहाँ +- आप 2 कर लीजिए, मेरे हिसाब से इससे ज़्यादा नहीं जाने वाला, इससे कम नहीं जाएगी आपकी। मैं 539 यही रहेगी आपकी फाइनल कट ऑफ, ध्यान रखिएगा, केवल टीए वालों की बात कर रहा हूँ यहाँ पे। और वहाँ पे आपकी जो कट ऑफ गई है, यहाँ पे मैं भूल गया कट ऑफ कितनी है आपकी बेसिकली, और यहाँ पे देखेंगे आप लिस्ट, हाँ ये रहा आपका 550, तो यहाँ पे आप मान के चलिए